सौरभ जी, ये नई नेतृत्व, अब जो नई लीडरशिप हमारे ब्रांच लेवल पे आई है, उसको लेके हम लोग कैसे आगे बढ़े और उनको एक ट्रेनिंग के माध्यम से कैसे बताया जाए। तो मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगा अपने इमीडिएट नेशनल प्रेसिडेंट रवि जी अग्रवाल का। हमारे साथ नेशनल कार्यकारिणी से विजयानंद मुनका जी भी शायद जुड़े हुए हैं। रवि जी सिंघानिया जो कि अपने एक्स वीपी है AIMYM के, और साथ में अपने कर्नाटका प्रांत के वाइस प्रेसिडेंट अंकित मोदी जी भी हैं। तो मैं सभी का वेलकम करना चाहूँगा। और हमारी जो नई नेतृत्व है, जो नई वर्किंग कमेटी की टीम बनी है, जिन जिन के इलेक्शंस हो गए हैं उनकी नई वर्किंग कमेटी जुड़ी हुई है, और जिनकी अभी नई टीम नहीं बनी है उनकी ट्रेनिंग में, इस अभ्यास में जुड़ी हुई है। मैं सारे ही शाखा अध्यक्ष, सचिव और उनके कोषाध्यक्ष का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने कार्यकारिणी को इसमें सम्मिलित किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ट्रेनिंग और ये अभ्यास सेशन बहुत ही जरूरी है, ताकि हमें एक दिशा मिलता है। और सुशील जी जो कि इसको कंडक्ट करेंगे, और सुशील जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने कीमती समय से समय निकाला ताकि हमें अपना मार्गदर्शन दे सकें कि हम कैसे हमारी जो नई टीम है, जो नई लीडरशिप है, वो इस चीज को आगे बढ़ाए। मैं इसी के साथ मनीष जी गोलियान से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो एक सुशील जी का संक्षिप्त इंट्रोडक्शन कराएं, एक उनके बारे में उन्होंने कैसे क्या किया है, उनके अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। धन्यवाद सौरभ जी। मैं अभी स्टार्ट करता हूँ सुशील जी का इंट्रोडक्शन देने के लिए। वैसे पूरे प्रांत में और पूरे नेशनल में सुशील जी को हर कोई जानता है। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो सुशील जी को नहीं जानता है। फिर भी चूंकि एक प्रोसेस रहता है जिसके अंदर में सुशील जी को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊँ, जिससे हम उनकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल मतलब अंडरस्टैंडिंग को समझ पाए, तो अपने को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और एक सेशन को बहुत अच्छा मिलेगा। तो उसी के साथ में मैं शुरुआत करता हूँ कि सुशील जी बॉर्न हुए थे धनबाद में, झारखंड, और उन्होंने सानी नटराजन एंड भेल जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, वो उसमें 1999 को ज्वाइन किया। His qualification is qualified as a chartered accountant in 2002. Is qualified DISA from ICAI. Is qualified BCom from the Shri Ram College of Commerce in 1999. And his schooling from Dean Nobili School, Dhanbad. Now we will move forward for his expertise in the professional side. His expertise in the internal audit, internal controls, SOP designing, process improvement, the studies, retail operations, business processes, re-engineering, and revenue assurance services. I would also like to show you the journey of Sushilji in the MYM. He has joined the MYM through the MYM Star Shakha in March 2013, and then in the year 2014-15 he became a secretary, and then in the year 15-16 he became a president of Marwadi Women Star Shakha Bangalore, and then he became a Karnataka Prant general secretary for the session of 16 to 18, 2 years, and then he became a vice president from 18 to 20 of the headquarter Karnataka Prant. And still the journey is going on. I truly believe that he will go and achieve the higher positions in the MYM and the professional life as well. Now I will also tell you that he is also affiliated to some another organization in the Bangalore and India, such as Karnataka Marwadi Samaj, Agarwal Samaj. उसी के बाद में मैं आपका मनीष गोलियान धन्यवाद करता हूँ. And now over to you, Sushil ji. Take up this particular session and uplift all leaders. So I would say that the training of the leaders, I think that is what main reason of this thing. Thank you, Sushil ji. मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस सुंदर प्रेजेंटेशन को मैं पहली बार देख रहा हूँ। मेरे को भी अब लग रहा है कि जीवन में शायद कुछ किया है इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद। बाकी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कुछ ना कुछ करते रहें, बट आपने इतनी चीजों को सुंदर ढंग से पिरोया है कि मैं भी प्रफुल्लित हूँ और खुशी का अनुभव कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
इन्हीं शब्दों के साथ सेशन को शुरू करने से पहले हम अपने मंच के लोगों का दर्शन करेंगे और उसके बाद मैं अपनी पीपीटी पे आऊंगा। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति। 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 भाइयों, इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रेजेंटेशन आप लोगों के सामने अभी प्रेजेंट दिख रहा होगा। सबको ये प्रेजेंटेशन दिख रहा है? यस सर। ओके, हाँ भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। एक बहुत ही शुभ नंबर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। 51 लोग हमारे साथ पूरे प्रांत से और राष्ट्र से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। और मैं इस संगठन में बहुत छोटा हूं, पर एक प्रयास किया है कि शाखा नेतृत्व को हम एक गाइड कर सके कि हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, क्या परंपराएं हैं, क्या नियम है। और चूंकि मेरे से बहुत बड़े और बहुत अनुभवी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े हुए हैं, तो कहीं पे भी अगर आपको लगे कि मैं किसी चीज का अगर जवाब नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं आप लोगों से अभी आग्रह करता हूं कि आप लोग प्लीज हम सबका मेरा मार्गदर्शन करें। जमशेदपुर से विजय जी, उनका भी अभी जुड़ गए हैं, उनका भी अभिवादन है, वो भी बहुत सीनियर ट्रेनर हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। हमें उस मीटिंग की जमीनी नियमों को तय कर देना चाहिए शुरू में ही, ताकि उसको सुचारू रूप से नॉलेज दी भी जा सके और नॉलेज ली भी जा सके। तो बहुत जल्दी मैं कुछ जमीनी नियम, ग्राउंड रूल्स आप लोगों के सामने रखता हूं जी। मैं करता हूं उसको, एक मिनट, ठीक है? हाँ, तो जमीनी नियम हर कार्यशाला के तय हो जाने चाहिए। राइट साइड में जो फ्लायर है वो हम ऑलरेडी देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से। उसके अलावा जब भी हम न बोल रहे हो तो कृपया म्यूट कर ले अपने आप को। अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो वीडियो चालू रखें। कोशिश करिए कि आपका पूरा ध्यान, आप सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी मीटिंग में ही प्रेजेंट रहें। सवाल जरूर पूछें। जब कोई स्लाइड चल रही है, मेरा प्रयास रहेगा स्लाइड के बाद में कुछ समय के लिए रुकूं, तो आपके अगर कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो आप सवाल जरूर पूछें। उसके बाद मैं सेशन के दौरान आपसे कुछ चीजें करने का आग्रह करूंगा, तो प्लीज उन चीजों को जरूर करिएगा। उसके बाद हम सबको समय का सम्मान करना है और हमें ये मान के चलना है कि हम एक तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं कभी कोई तकनीकी प्रॉब्लम भी आ सकती है, मेरे एंड पे भी आ सकती है, किसी के भी एंड पे आ सकती है, नेटवर्क के कारण या किसी और कारण। तो हम लोगों को मान के चलना चाहिए कि ऐसा कुछ हो सकता है, पर हम उन परिस्थितियों से निकल करके भी अपने मीटिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। तो ये कुछ जमीनी नियम, ग्राउंड रूल्स मैं बोलना चाहता था। उसके बाद बिफोर आई कम टू द सब्जेक्ट मैटर, मैं एक और विचार रखना चाहता हूं आप लोगों के सामने। और वो विचार है पहला, कि हर इंसान कुछ न कुछ जरूर जानता है जो दूसरा नहीं जानता। हर इंसान कुछ न कुछ जरूर जानता है जो दूसरा नहीं जानता। तो आप लोगों से आग्रह है कि कृपया अपना योगदान करें जो आप जानते हैं। दूसरा, अधूरा ज्ञान कभी ना रखें और अपनी जिज्ञासा को हमेशा तृप्त कर दें। तो उसके लिए सवाल पूछना जरूरी है, तो कृपया सवाल पूछते रहिए। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण है कि महत्वपूर्ण चीजें जिंदगी में कभी भी सिखाई नहीं जा सकती है, वो आपको खुद ही सीखना पड़ता है। तो कृपया हर चीज पे ध्यान दें। मैं हर चीज हो सकता है न दिखाऊं न बोलूं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण चीजें दुनिया में सिखाई नहीं जाती, वो हमेशा सीखी जा सकती है। तो कृपया अपना पूर्ण ध्यान रखें
इस सेशन में और जितना हो सके गागर में सागर भरने का प्रयत्न करें। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं कहना चाहूंगा कि आप सभी मारवाड़ी युवा मंच के लीडर्स हैं, इस चीज को हमेशा दिमाग में फिट रखिएगा कि जो भी आप करते हैं, जैसा भी करते हैं, जैसा भी दिखते हैं, जिस ढंग का व्यवहार करते हैं, जिस ढंग की बोलचाल की भाषा रखते हैं, आपके मेंबर, आपका संगठन, आपका समाज, आपके जितने भी अगल बगल लोग वो आपको लीडर मानते हैं। तो आपको इस चीज की महत्वता हमेशा बनाई रखनी चाहिए कि आप जो करेंगे आपको लोग फॉलो करेंगे। तो उस चीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। यू आर द लीडर ऑफ मारवाड़ी युवा मंच। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ता हूं। ये एक बहुत ही नेचुरल है कि अगर आप जैसे कोई व्यवसाय करते हैं या आप किसी भी संगठन से जुड़ते हैं तो आपको मंच को, संगठन को आपसे क्या अपेक्षाएं हैं। व्हाट टू ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच वांट्स फ्रॉम यू, तो उसको मैंने कुछ शब्दों में रखा है। ऐसी बहुत सी चीजें होंगी, मैंने अपनी समझ से कुछ चीजों को रखा है। मंच को आपसे क्या अपेक्षाएं हैं, वो है पहला कि मंच के मूल्यों को आप जानना और उसको मानना। मंच के मूल्यों को, जो कि हमारे मंच दर्शन में परिभाषित है, मंच के मूल्यों को हम जाने और उसको माने भी। दूसरा, मंच के सांगठनिक विवरण, मतलब कि जो हमारा 3 टायर सिस्टम है, नियमावली, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ब्रांच मैनुअल है, उसको भी हम जाने और माने। ये मंच की आपसे अपेक्षा है। तीसरा, मंच की सभी सभाओं, मीटिंग, कार्यक्रम में आपका भाग होना चाहिए, भाग लेना चाहिए। कई जगह सक्रिय भाग भी ले सकते हैं, कई जगह आप उपस्थिति दर्ज करवा करके भी भाग ले सकते हैं, लेकिन मंच की ये अपेक्षा है आपसे कि आप सभा और कार्यक्रमों में भाग लें। चौथा, मंच की गतिविधियों के बारे में आप अपडेटेड रहें, आपको जानकारी रहे कि मंच किस तरह के कार्य कर रहा है और उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट बरकरार रहनी चाहिए। पांचवा, नियमित रूप से मंच दर्शन को पढ़ना चाहिए हमें। आजकल डिजिटली भी अवेलेबल है, पीडीएफ फाइल्स आ जाती हैं। तो मंच दर्शन हम लोगों को पूरे राष्ट्र में क्या क्या कार्यक्रम हो रहे हैं उसके बारे में अपडेटेड रखता है, तो हमें उसको पढ़ना चाहिए। छठा, मंच के बारे में अपने परिवार एवं मित्रगणों से हमेशा चर्चा करनी चाहिए। हम जो भी करें, परिवार, मित्रगण, उनको बताएं कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा कितना बड़ा नेटवर्क है, हम कितने बड़े सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कितने काम हो रहे हैं। हमारे परिवार और मित्रगणों, परिवार को भी बताना बहुत जरूरी है। उससे आपको कार्य करने में बहुत ही सहजता और सरलता होगी। और लास्ट, आपके संपर्क में आने वाले हर मारवाड़ी को आपको कोशिश करनी चाहिए कि मंच के सदस्य बनाने का प्रयास करें। ये एक छोटे से, वैसे मंच की बहुत सी अपेक्षाएं हैं हमारे सदस्यों से। ये मैंने कोशिश की है कि उसको मैं कुछ बिंदुओं पे परिभाषित कर सकूं। आप लोगों के आदेश से आगे बढ़ूं? हाँ भैया जी। मेरी एक सवाल है यहाँ पे। जी, मंच दर्शन का मतलब मंच संदेश से है या यस, आप मंच दर्शन के? मंच दर्शन इज मंच संदेश। ओके, ये मंच दर्शन इज मंच संदेश। यस, ये थैंक यू भैया। संदेश होगा, मंच संदेश। ठीक है। या इसमें एक और चीज हाँ, अपडेट बोलना चाह रहे हैं, बोलिए रवि जी। हाँ, एक अपडेट करना चाहूंगा। मंच दर्शन और मंच संदेश दो अलग अलग चीजें हैं। संगठन जब बना था तो जी, उस समय मंच के दर्शन बनाए गए थे, जिसको 5 सूत्रों में डिवाइड किया गया जी, था, और उस सूत्रों के अंतर्गत हम सारी गतिविधियों को संचालित करते हैं। जी, क्योंकि मंच संदेश हमारा एक मासिक मुखपत्र है, जी, जिसके माध्यम से देश भर में शाखाएं जो काम कर रही हैं उसकी सूचना हम सभी सदस्यों तक उपलब्ध कराते हैं। जी, जी तो रवि मंच जी। दर्शन के अंतर्गत हम गतिविधियों का संचालन करते हैं और उनका प्रकाशन हम मंच संदेश के माध्यम से करते हैं। तो मुझे लगता है इसमें ये लिखना चाहिए, नियमित रूप से मंच दर्शन का पालन जी, एवं मंच संदेश का पाठन करना चाहिए। जी, जी, जी रवि जी, जी रवि जी। धन्यवाद भैया। या धन्यवाद रवि जी। हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा कि मंच को आपसे अपेक्षा, तो ऑब्वियस सी बात है कि मंच से आपकी क्या अपेक्षा होगी। अगर मंच को आपसे अपेक्षा है तो मंच से भी आपकी अपेक्षा होनी चाहिए। अब हम उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे। मंच से आपकी अपेक्षा क्या होगी या मंच आपको क्या देता है, वो भी मैंने 7 बिंदुओं में रखने का प्रयास किया है। पहला,
आपके नजरिए में सकारात्मक बदलाव लाता है मंच। दूसरा, आपके व्यक्तित्व में एक सकारात्मक बदलाव लाता है मंच। तीसरा, आपके संपर्क के लोगों में चौतरफा विकास कर देता है। आपके पूरे इंडिया में नेटवर्क बढ़ जाते हैं जैसे ही आप मंच से जुड़ते हो, तो आपके संपर्क के लोगों में एक्स्ट्रापोनेंशियल इंक्रीज होती है जब आप मंच से जुड़ते हो। चौथा, समाज में आपकी पहचान बनती है कि आप मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य हो, आप ये हो, तो उससे आपकी एक पहचान बनती है। सातवां, आपके शहर में आपकी पहचान बनती है। छठा, आपके शहर में आपकी पहचान बनती है का मेरा कहना है कि आपकी एक फेस वैल्यू बनती है। आप जहां भी जाते हो आपको चेहरे से लोग पहचानते हैं, जो कि मेरी समझ से अपने आप में एक गर्व का विषय है। छठा, समाज में नेतृत्व करने के गर्व को महसूस कर सकते हो आप, जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। आप इस गर्व को जो आप महसूस करते हो कि आप मारवाड़ी युवा मंच के माध्यम से मारवाड़ी समाज और हमारे सार्वजनिक समाज को सेवा कर रहे हो, उसमें जो गर्व महसूस होता है उसको हम किसी भी और आर्थिक रूप से तौल नहीं सकते हैं। और आखिरी, कि समाज द्वारा आपने जो भी अच्छे कार्य किए तो समाज आपको सम्मानित भी करता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे बिंदु हैं जो मंच से आपकी अपेक्षा को परिभाषित करते हैं कि अगर मैं मारवाड़ी युवा मंच से जुड़ा हुआ हूं तो मेरे में क्या सकारात्मक और क्या अच्छी चीजें आएंगी, उसको मैंने इस स्लाइड में पिरोने के प्रयास किया है। अगर किसी को कोई व्यू पॉइंट शेयर करना है या कुछ ऐड करना है तो आपका स्वागत है। मंच से आपकी अपेक्षा, मंच से आप क्या क्या मिलता है रवि जी, इसमें इस चीज को दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर आप एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा इसमें, जी रवि जी, बार बार बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी बिल्कुल बिल्कुल रवि जी, ये एक पहला सेशन है कर्नाटक का और आपको एक इस रूप में इसलिए लाया गया है कि आप एक अवलोकन करके अपना विश्लेषण देंगे तो हम लोग और फाइन ट्यून कर पाएंगे। एक्चुअली मैं उस रूप में जरा से भी मेंटली वो नहीं था। मुझे लगता है कि बेंगलोर जैसे शहर में और स्टार जैसे ब्रांच की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ी जो संगठन से अपेक्षा है वो एक्सटेंडेड फैमिली, मतलब मंच के सारे मेंबर न्यूक्लियर फैमिली के रूप में वहां रह रहे हैं, एक एक दो दो लोग हैं। और मैं कई मौकों पर मैंने देखा है कि जैसे घर में दादाजी होते हैं वैसे आप लोग के यहाँ रवि सिंघानिया जी, किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो एक्सटेंडेड फैमिली के पास चले गए, और पूरे देश भर में कहीं काम होता है। तो ये संगठन का एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ी अपेक्षा लोगों से, बड़े शहरों में स्पेशली, कि हम लोग एक एक्सटेंडेड फैमिली के पार्ट होते हैं। हमारे अंदर का मारवाड़ी पना बचा हुआ है। और मैं अगर अपनी बात करूं, मेरा जन्म भी बिहार का है, मैं बिहार में था तो मैं शायद उतना मारवाड़ी नहीं था जितना कि दिल्ली में आकर मैं मारवाड़ी युवा मंच से जुड़ने के बाद उतना मारवाड़ी हो पाया। तो हमारे अंदर के मारवाड़ी पने को बचाए रखने के लिए, हमारे अंदर मारवाड़ी संस्कार डालने के लिए, हमारे बच्चों को एक मारवाड़ी पना देने के लिए, हमारी फैमिली जो छोटी न्यूक्लियर फैमिली है उनको एक एक और बड़ी फैमिली के रूप में सबको एक ज्वाइंट फैमिली का आनंद दिलाने के लिए एक आपसी सामंजस्य का बहुत बड़ा लाभ संगठन के माध्यम से मिलता है। ये हमारी बड़ी अपेक्षा मंच से है कि मंच ऐसा माहौल हम लोग को उपलब्ध करा करते ताकि बड़े शहरों में रहने वाले मेंबरों को इसका लाभ। जी रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किन्हीं और को कुछ ऐड करना हो आगे बढ़ने से पहले? भैया मैं बोलना चाहूंगा। बोलिए। एक तो और जो मैं मतलब लास्ट पिछले 2 साल से मतलब मारवाड़ी युवा मंच से जब से जुड़ मतलब कार्यकारिणी में हूँ, तब से मैं जैसे देख रहा हूँ अपना जो भी त्योहार ये सब है, अपने मतलब सारे मारवाड़ी त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। तो जो नॉर्मली आप बेंगलोर जैसे शहर में पहले कोई आता था तो वो सेलिब्रेट नहीं कर पाता था। तो एक तो वो मतलब अपने पूरा मारवाड़ी मतलब त्योहार से जुड़े हुए रहते हैं, हमारे बच्चे सब जो भी हैं वो भी सीखते हैं उससे। और दूसरा, कार्यकारिणी में रहने के कारण आपको काफी सारे इवेंट्स कराने पड़ते हैं जिससे आपको एक वो जो स्किल्स डेवलप होता है, इवेंट कैसे कंडक्ट किया जाए, आदमी को कैसे हैंडल किया जाए। तो ये दो भी चीज मेरी तरफ से वो है। जी, मैनेजमेंट स्किल्स भी हमारी डेवलप होती है, बिल्कुल करेक्ट है, ऐड किया जाएगा ये आगे के सेशंस के लिए। एक पॉजिटिविटी आती है सुशील भैया। जी जी, जो पर्सन सोच रहा था कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है, उसके पास में इतना, जैसे रवि जी ने बोला कि पहला पॉइंट में कवर हो गया है, पहला पॉइंट में मनीष जी कवर हो गया, आपके नजरिए में एक सकारात्मक बदलाव। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आगे की स्लाइडों में चलता हूं।
ये जितनी भी स्लाइडें हैं हमने अपनी सोच से बनाई है। ऑब्वियसली इसमें बहुत सी चीजें ऐड हो सकती है, पर इससे कहीं ना कहीं एक जिज्ञासा या सोच का बीज जरूर हम अंकुरित करेंगे आपके दिमाग में, और आप मुझे व्यक्तिगत रूप से लिख सकते हैं। आगे के प्रेजेंटेशंस में हम उन चीजों को जरूर स्थान देंगे। हम आगे बढ़ते हैं। किसी भी संगठन का एक ब्रॉड रूप में इतिहास जानना बहुत जरूरी है। और इस स्लाइड से आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अभी जितने भी 56 लोग हमसे जुड़े हुए हैं और सभी वर्किंग कमेटी के लोग हैं, राष्ट्रीय पदों पे रहे हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हुए हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हुए हैं, राष्ट्रीय कन्वीनर रहे हुए हैं, तो मेरा मानना है कि बहुत से लोगों को शायद ये पूरी पीपीटी ही पता होंगी कि क्या है। मैं कोई रोबोटिक साइंस पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं वही चीज रखने आया हूँ जो कि कहीं ना कहीं किताबों में दबी हुई है या हमारे व्यवहार में है, लेकिन हमने उसको परिभाषित नहीं किया, तो वो एक माध्यम है। तो मैं एक्चुअली ये कहना चाह रहा हूँ कि जो अनुभवी लोग हैं उनको सब पता है, तो शायद उनको ये पीपीटी बोर भी कर सकती है। लेकिन मेरा उसी से ये भी मानना है कि इस 56 लोग में से 35-40 लोग ऐसे नवयुवक होंगे जो कि 22 से शायद 28 साल की उम्र में होंगे, जिन्होंने सुना तो होगा संविधान होता क्या है, पर शायद कभी देखा नहीं होगा। उन्होंने सुना होगा हमारा इतिहास क्या है, पर उनको बहुत सी चीजों के बारे में जानकारी नहीं होगी। तो हम लोगों को ये मान के चलना चाहिए कि हमारा जो ये गैदरिंग है 56 लोगों का, ये मिक्स ऑफ हाईएस्ट लेवल ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अ न्यू कमर इन अ वर्किंग कमिटी है। तो हमने प्रयास किया है कि हम सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ रखें और सबको एक जानकारी दे मंच के बारे में। तो जो अनुभवी लोग हैं, जिनको मंच के बारे में बहुत सी चीजों की जानकारी है, वो कृपया मुझे क्षमा करें अगर मैं बहुत सी चीजों को रिपीट कर रहा हूँ यहाँ, तो क्योंकि नए लोगों को शायद उनसे फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। मंच का एक बहुत ही संक्षिप्त इतिहास दूंगा एक स्लाइड में। मंच का इतिहास। अच्छा, मेरा आग्रह है कि आप लोग कृपया ध्यान दें चीजों पे, क्योंकि ऑनलाइन हम आप लोगों से सवाल जवाब पोल भी करवाएंगे बहुत जल्द। तो आप उसमें सही जवाब या गलत जवाब दे रहे हैं, वो आपके सामने आपका रिपोर्ट कार्ड तुरंत आ जाएगा। तो मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि स्लाइडों को ध्यान से देखिए, कोशिश करिए याद रखने की जो बातें बोली जा रही हैं। पहला, ये मंच का जो आंदोलन है, ये गुवाहाटी आसाम से 10 अक्टूबर 1977 में शुरुआत हुई थी। हमारे संगठन ने राष्ट्रीय स्वरूप 1985 में लिया था। आज अगर हम बात करें तो 670 एक्चुअली 672 शाखाएं हैं और 4 शाखाएं हमारी विदेश में हैं। 50,000 से ज्यादा निस्वार्थ भाव से हमारे कार्यकर्ता पूरे राष्ट्र में काम करते हैं। कोई भी मारवाड़ी इसका सदस्य बन सकता है 18 से 40 साल की उम्र के बीच। शुरू से ही हमारा लिखित संविधान और नियमावली है, हमारे रिटन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डे 1 ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट में मंच संदेश पुस्तिका हर महीने हजारों घरों में जाती है, जिससे आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कार्य हजारों लोगों तक इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से या पुस्तक के माध्यम से जाती है। ये एक संक्षिप्त परिचय है मंच के बारे में। आप लोग कृपया चीजों पे ध्यान दें। मैं इशारा कर रहा हूं, किसी और इशारों को पकड़े। इसी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूं। किसी भी मंच का उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग जो जुड़े हुए हैं वो क्यों जुड़े हुए हैं। अगर हमारा उद्देश्य क्लियर नहीं होगा, हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, भले वो हमारा जॉब हो, हमारा बिजनेस हो, हमारा प्रोफेशन हो या हमारा सामाजिक कार्य हो। तो हमारे मंच के भी मुख्य उद्देश्य हैं, दो बड़े मुख्य उद्देश्य हैं, जिसमें मंच के उद्देश्य है प्रचार प्रसार करना मारवाड़ी समाज का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शारीरिक, बौद्धिक एवं नैतिक स्तर पर विकास करना, उससे वह देश की उन्नति और प्रगति में भागीदार बनना तथा मारवाड़ी समाज को गौरवान्वित करना। और मुझे खुशी है ये देखकर कि पिछले लगभग 40 सालों से जो कार्य हो रहा है उसको हम बहुत ही सुचारू रूप से इसको अनुकरण कर पा रहे हैं। दूसरा है कि एक सशक्त मारवाड़ी युवा संगठन खड़ा करना, क्योंकि हम देख पा रहे हैं, और बिना जाति व धर्म भांति भेद के जन साधारण को लाभान्वित करना, जन सेवा और विकास का कार्य करना। अगर आप देखेंगे तो हमारे संगठन में भले ही सिर्फ मारवाड़ी मेंबर बन सकते हैं, लेकिन जितने भी हमारे सेवा के प्रकल्प चलते हैं, जितने भी हमारे सामाजिक कार्य चलते हैं, उसमें हम कभी भी जाति या धर्म का भेदभाव नहीं करते हैं। वो
वो उस जगह विशेष की जो रिक्वायरमेंट होती है, भले वो आपदा हो, प्राकृतिक आपदा हो, जल सेवा हो, अमृत सेवा हो, कैंसर डिटेक्शन हो, किन्हीं भी तरह की सेवा हो, सारे सेवा के काम हम जाति और धर्म के बंधनों से ऊपर उठ के करते हैं। इस स्लाइड में अगर किसी को कुछ ऐड करना है तो प्लीज ऐड करें आगे बढ़ने से पहले। किन्हीं को कुछ ऐड करना है इसमें? सुशील जी, मेरा एक सवाल है। जैसे संविधान हमारा लिखा हुआ है, निपुण सुंदर, मेरा नाम निपुण सुंदर का है। जी जी निपुण, मैं MIM स्टार से हूँ। तो बेसिकली जैसे मैंने संविधान में देखा था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 18 से 42 साल तक का है जी। बट आई थिंक नहीं निपुण जी, उसको मैं करेक्ट कर दूं, आप मुझे बता दीजिएगा 42 इयर्स नहीं है, 40 इयर्स है। 18 से 40 साल के बीच में कोई भी मारवाड़ी हमारा सदस्य बन सकता है, पर उसकी सदस्यता 45 इयर्स तक रहेगी और 45 इयर्स के बाद वो हमारे पोषक सदस्य, सीनियर मेंबर बन जाते हैं। तो 42 जो है वो संविधान में नहीं है। बाकी हम फिर अलग से उस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल। उद्देश्यों के बारे में किसी और महानुभाव को अगर कुछ ऐड करना है आगे बढ़ने से पहले? रवि जी से पूछते जाइए, वो क्लेरिफाई करते जाएंगे। रवि जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? रवि जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए, शायद। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। अब जो हमने संगठन देख लिया, हमारा उद्देश्य देख लिया, तो आज हमारा क्या विस्तार है वो भी जानना जरूरी है। नंबर्स में बहुत क्विकली एक स्लाइड में बताऊंगा। भारतवर्ष एवं विदेश में अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के 24 स्टेट्स में प्रेजेंस है। हमारी 16 प्रांतीय इकाई है, हमारे 672 शाखाएं हैं और विश्व में भारतवर्ष के बाहर हमारी 4 शाखाएं हैं। हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि हमने पहले किया, मंच दर्शन ऐसे 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं हमारे, इसको हम मंच के प्रिंसिपल्स भी बोल सकते हैं, जिसके आधार पर हमारे हर कार्य, हर कार्यक्रम परिभाषित होते हैं। मंच दर्शन वो हैं, 5 हैं। सबसे पहला है मंच का जो आधार है वो जन सेवा, दूसरा है समाज सुधार, तीसरा है व्यक्ति विकास। व्यक्ति विकास जैसे मैंने आगे भी बात करी कि आपके अंदर एक सकारात्मक चेंज आता है सोच में, आपके व्यक्तित्व में। हर पर्सन को कुछ ना कुछ यहाँ जरूर मिलता है और व्यक्तिगत रूप से वो अपनी पर्सनल डेवलपमेंट भी कर सकता है मंच में, और ऐसे बहुत एग्जांपल्स भी हैं। तो व्यक्ति विकास भी हमारा एक उद्देश्य है। उसके बाद है सामाजिक सम्मान एवं आत्म सुरक्षा, और लास्ट में है राष्ट्रीय विकास एवं एकता। राष्ट्रीय विकास एकता हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दर्शन है। अगर आप नोटिस करेंगे मंच से जो भी लोग जुड़े हुए हैं, ऑल इंडिया मारवाड़ी युवा मंच का खुद का कोई ध्वज नहीं है, हमारा खुद का कोई भी झंडा नहीं है। हम हमेशा से ही अपने तिरंगे राष्ट्रीय ध्वज को ही हमारा ध्वज मानते हैं। और अगर आपने हमारे मीटिंग्स में भी अटेंड किया होगा तो हम जन गण मन को बहुत ही बड़ी प्राथमिकता देते हैं, और उसको जब व्यक्तिगत रूप से मीटिंग करते हैं तो उसका गान करके ही हम मीटिंग को चालू करते हैं। तो कहने का मतलब है राष्ट्रीय विकास, एकता और राष्ट्र भक्ति भी मैं इसमें अपनी तरफ से जोड़ना चाहूंगा कि राष्ट्र के प्रति जो भक्ति है, जो हमारी जिम्मेदारी है, उसको भी कहीं ना कहीं मंच दर्शन या अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच अपने सभी सदस्यों को प्रेरित करता है राष्ट्र के प्रति अपने कार्यों को करने के लिए। किन्हीं को इसमें कुछ ऐड करना है आगे बढ़ने से पहले? विजय जी मुंका जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। विजय जी, मैं आग्रह करूंगा आपसे कुछ ऐड करने के लिए। विजय जी। बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, आपको शुभकामनाएं, आप कंटिन्यू कीजिए। आवश्यकता पड़ने पर हम ज्वाइन करेंगे या कोई क्वेरी होगी तो बताइए। जी जी प्लीज कंटिन्यू, बेस्ट विशेस। जी विजय जी, थैंक यू। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं कि हमने मंच का दर्शन देख लिया, मंच की स्थापना देख ली, मंच का विस्तार देख लिया। अब हमारा ये भी एक
जिज्ञासा रहती है कि मंच के क्या क्या प्रकल्प हैं, क्या क्या कार्यक्रम हम करते हैं मंच के बैनर के अंदर। मूल रूप से कुछ राष्ट्रीय प्रकल्प हैं जिसमें से हम कभी बहुत ज्यादा करते हैं, कभी कुछ कम करते हैं। कुछ राष्ट्रीय प्रकल्प हैं, उम्मीद है कि हर शाखा 2 या 3 राष्ट्रीय प्रकल्प साल में जरूर करे। और राष्ट्रीय प्रकल्प में अभी पिछले दिनों कई चीजें ऐड हुई, जैसे युवा भवन, जैसा सबको पता है कि दिल्ली एनसीआर में युवा भवन बन रहा है। अभी पिछले दिनों ऑर्गन डोनेशन पे भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान में भी निरंतर हमारी प्रशंसा हो रही है, राजनीतिक स्तर पे भी और सभी स्तर पे। उसके बाद हमने पिछले दिनों मारवाड़ी लैंग्वेज के लिए एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें हम मारवाड़ी भाषा को संविधान के शेड्यूल 8 में अपना उचित स्थान देने के लिए भी आंदोलन कर रहे हैं। और उसके बाद एक मैट्रिमोनियल सर्विसेज का भी हमारा एक सेवा है, ताकि मारवाड़ी कम्युनिटी में, हमारी जो कम्युनिटी है उसके बीच में शादी विवाह के लिए इजीली लोगों का हो सके। हमारे प्रकल्प में एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जो ये प्रकल्प हैं, कोई जरूरी नहीं कि हर प्रकल्प हमारे देश के हर हिस्से के लिए बने हो। एक उदाहरण है एम्बुलेंस सेवा। एम्बुलेंस सेवा बिहार में बहुत अच्छी चल रही है, उनको साधुवाद और बहुत ही अच्छा काम हो रहा है, जीवन को बचा रहे हैं। लेकिन अगर हम उसी एम्बुलेंस सेवा की बैंगलोर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो शायद वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव सेवा नहीं है, क्योंकि यहाँ गवर्नमेंट ने 108 और अलग अलग माध्यम से एम्बुलेंस का अरेंजमेंट किया हुआ है। उसी तरह अगर हम बिहार, झारखंड या और दूसरे राज्यों की बात करें जहाँ पे गांव में या और दूसरी जगह पे उसकी सेवा नहीं है, तो उसमें हमारी एम्बुलेंस सेवा बहुत सकारात्मक काम करेगी। उसी तरह कर्नाटक में भी अगर कोई छोटी जगह है, मान लीजिए, जहाँ पे चीजों की व्यवस्था नहीं है मेडिकल की, तो वहां पे काम करेगी। मैं कोई एक पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं देना चाह रहा हूँ, मैसेज में ये कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ पे जिस चीज की उपलब्धता ज्यादा है वहां पे वो चीज न करके जिस चीज की उपलब्धता नहीं है उसको करे। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसा वृक्षारोपण है। अगर हमारी शाखा कोई गांव में है जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक हैं, जंगल है अगल बगल में, तो शायद वहां के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम नहीं है। वृक्षारोपण कार्यक्रम बैंगलोर जैसे शहर के लिए है, जहाँ पे प्रदूषण बढ़ रहा है, हमें पेड़ों की जरूरत है। तो मैं इस स्लाइड 12 बजे 10 मिनट बाद बात की। मैं इस स्लाइड के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो ये प्रकल्प है वो आप अपने लोकलाइज्ड इन्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इन्हीं अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति।